स्वागत है आपका टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ्स में। हम एक्सरसाइज 5.1 के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो करने वाले हैं। आज से हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो की अपने को जरूरत क्यों पड़ती है? बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो में अपने को जो एक्सरसाइज में चाहिए होता है वो अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बेसिक उसका सीख लेते हैं कि ये चीजें होती क्या है। ठीक है, तो उससे अपने को क्या होगा, एक्सरसाइज में अपन जब क्वेश्चन करते हैं तो अपने को पता होता है कि अपन ने इंट्रोडक्शन वीडियो में ये पढ़ लिया, इसको इस तरीके से सोल्व करना होता है। बेसिकली देखिए, अपने चैप्टर का नाम क्या है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो यहां से जब अपने डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेशन 12th क्लास में अपने पास दो चैप्टर हैं, उन पे काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। क्यों ध्यान दिया जाता है? एक तो अगर आप आगे जाके आईआईटी या जेईई वगैरह की तैयारी करना चाहते हो या फिर मैथ को आगे पढ़ना चाहते हो तो ये बहुत ज्यादा काम में आते हैं और उनकी स्टार्टिंग यहीं से होती है। ठीक है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से। तो यहां से देखिए, अपने चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले अपन कंटिन्यूटी समझते हैं। कंटिन्यूटी वर्ड से अपन को पता चल रहा है कि कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस। तो अपन ग्राफ में देखिए, ये अपने ग्राफ है, ये एक्स वाई प्लेन अपने पास। ठीक है, तो ये बोल रहा है कंटिन्यूटी, तो इसमें कंटिन्यूअस ग्राफ, जैसे ये कोई एक ग्राफ है ऐसे, ये कंटिन्यूअस ग्राफ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक अलग ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, ये कोई ग्राफ है, ये भी एक कंटिन्यूअस ग्राफ है। अब जब ग्राफ की बात हो रही है तो कंटिन्यूअस ग्राफ, एक होता है डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। अब डिसकंटिन्यूअस ग्राफ कैसे बनेगा? देखिए, ये एक्स वाई प्लेन, इसमें अपने ग्राफ बनाना स्टार्ट किया, वो ग्राफ यू बन के आ रहा है। यहां ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, यहां गया, यहां से फिर डिसकंटिन्यूअस हुआ, यहां आ गया, फिर ये आगे मान लो कि डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस चल रहा है, डिसकंटिन्यूअस कहीं पे नहीं हुआ। इस तरीके को, तो ये बीच में जो अपने पास गैप रह रहा है ग्राफ में, ये ही डिसकंटिन्यूटी शो करता है कि ये डिसकंटिन्यूअस है ये ग्राफ। ठीक है, यानी ब्रेक हो जाती है। जो अपने पास लाइंस होती है ग्राफ में वो ब्रेक हो जाती है। तो जहां ब्रेक होती है वहीं अपने को क्या होता है कि डिसकंटिन्यूटी दिखती है। लेकिन अपने पास तो क्या होता है कि फंक्शंस गिवन होते हैं, जैसे f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे अपने पास फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू mod x, ऐसे ग्राफ है। अब इसमें तो अपने को ग्राफ, इसमें फंक्शन में तो ग्राफ बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक अपन ग्राफ नहीं बनाएंगे अपने को कैसे दिखेगा कि डिसकंटिन्यूअस है नहीं है। और उसके लिए हर एक ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है वो किस पे भी डिपेंड करता है, वो उसके डोमेन पे डिपेंड करता है। अब डोमेन क्या वर्ड आ गया, नया वर्ड है ना डोमेन, वो करता है अपने अक्ष की वैल्यू पे। डोमेन का मतलब हो गया अक्ष की वैल्यू। जैसे यहाँ पे अक्ष की जो जो वैल्यू चेंज करेंगे वहां पे ये डिसकंटिन्यूअस है या नहीं, ये पूरे आर में ही कंटिन्यूअस तो नहीं है। कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जो इतने इंटरवल में, जैसे 1 ये हुआ, यहाँ पे 1 2 3 ये नंबर लाइन है। ठीक है, ये 4 है। तो कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जो 1 से 2 के बीच में तो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन 2 से 3 के बीच में डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं। इस तरीके के ग्राफ भी आते हैं। तो यहां से देखिए, अपने पास जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है, इसी को समझ लेते हैं अपन। f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? f(x) y के इक्वल मान लीजिए। तो यहां से अपन क्या बनाते हैं, किस तरीके से ग्राफ बनाते हैं? अपन x की वैल्यू लेते हैं और चेंज करके y की वैल्यू यहां से निकालते रहते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया x और ये y। x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू अपने पास 1 आएगी। x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये 9 आएगी। तो यहां से ग्राफ क्या बनेगा? अपने पास जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा पैराबोला पूरे आर में। ठीक है, पूरे आर में। अब ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा कहीं भी, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा आगे की साइड में। ठीक है, अब ये कंटिन्यूअस ग्राफ हो गया, लेकिन डिसकंटिन्यूअस ग्राफ का कैसे पता चलेगा अपने को? एक ग्राफ जैसे यहाँ पे mod x और दिया हुआ है, इसको और समझ लो। mod x यानी कि यहां से अपने x एंड y की वैल्यू, ये किसके इक्वल है? y के इक्वल है। तो यहां से देखो, ये x एंड y, अब x में वैल्यू चेंज करेंगे y में ऑटोमेटिकली होती रहेगी। कैसे? यहां पे मैं ले रहा हूं 1, क्या ले रहा हूं? 1 ले रहा हूं, तो यहां पे आ गया अपने पास mod 1 1। यहां पे ले रहा हूं -1, तो यहां पे आ जाएगा प्लस का 1। यहां पे मैं क्या ले रहा हूं, देखिए माइनस का 2 ले लेता हूं, तो यहां पे अपने पास क्या आ जाएगा? प्लस का 2 आ जाएगा। इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा यू। ये भी देखिए कंटिन्यूअस ग्राफ है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस नहीं हो रहा, कहीं पे ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा ना, तो जहां पे ब्रेक नहीं होता वो कंटिन्यूअस होता है। ये समझ के चलो, अपने को वर्ड से पता चल रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी से है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा कंटिन्यूअस का मतलब क्या है। अब देखिए अपन किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहां से देखिए, अपने पास एक एग्जाम्पल गिवन है। क्या एग्जाम्पल? एक फंक्शन इस तरीके से है कि f ऑफ x डिफाइन है। कैसे? यहां पे 2 और 3 वैल्यू आएंगी इफ 2 कब आएगा? x इज लेस देन 0 पे, और इफ
x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 पे 3 आएगा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ यहां से बनाते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है कि वैल्यू 2 आएगी, इसमें अपन 2 यहां पे अपन ये ग्राफ बनाए, इसमें नंबर भी अपन प्लॉट कर लेते हैं। कैसे? यहाँ पे 1 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, 1 और 2, -1 -2, इस तरीके से तो नंबर होता है। ये क्या बोल रहा है? देखो ये बोल रहा है कि x 2 कब आएगा? जब x लेस देन 0 होगा। अब यहां पे x लेस देन 0 की बात हो रही है, 0 अपने पास ये है, इससे छोटा x यानी 0 से छोटा यानी माइनस की तरफ। यहां ये बोल रहा है कि 2 आएगा, वहां क्या आएगा? 2 आएगा। लेकिन वो किसकी बात हो रही है? एग्जैक्ट की बात नहीं आ रही, यहां ओपन की बात आएगी। किसकी बात आएगी? ओपन होल बनेगा यहां पे, एग्जैक्ट 2 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? एग्जैक्ट 2 नहीं आएगा, वहां पे ओपन रहेगा, क्योंकि 2 से थोड़े छोटे की बात हो रही है। क्या बोल रहा है? x लेस देन 0, एग्जैक्ट 0 नहीं है, लेस देन, तो वहां पे ओपन होल बन जाएगा। यहां पे देखिए 3 और गिवन है अपने पास। ये बोल रहा है x क्या? x ग्रेटर देन 0 के लिए इक्वल, यहां पे इक्वल का साइन है, तो यहां से आएगा अपने पास क्या? ब्लैक होल से लेके यहां से अपने किसके लिए? 3 के लिए। किसके लिए? 3 के लिए। तो यहां से अपने पास इस तरीके से ग्राफ बनता है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से ग्राफ बनता है और किस तरीके से डिसकंटिन्यूअस होता है। यहां पे देखो 0 पे क्या हो रहा है? डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, यहां पे जंप हो गया। ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस होता है। अब देखो इसके बाद अपन कैसे सोल्व करते हैं? वो करते हैं अपन लिमिट से। किससे सोल्व करते हैं? लिमिट से। तो मैं क्या करता हूं, पहले इसे मिटाता हूं, उसके बाद समझते हैं कि अपन लिमिट को किस तरीके से सोल्व करके उससे कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी का पता लगाते हैं। लिमिट देखिए आप, लिमिट को अपन किस तरीके से सोल्व करते थे अपन 11th क्लास में? वो करते थे अपन लिमिट x टेंड्स टू a और f ऑफ x, इस तरीके से अपन सोल्व करते थे। यहां अपने पास फंक्शन होता था और यहां पे अपन x टेंड्स टू a या फिर x अप्रोचेस टू a, दो वर्ड यूज करते हैं अपन। x टेंड्स टू यानी कि 2 की तरफ। अब 2 की तरफ अपन राइट हैंड साइड से भी आ सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से भी आ सकते हैं। 2 की तरफ अप्रोचेज का मतलब कहता है अप्रोच करना, किसी की तरफ जाना। या टेंड्स टू का मतलब क्या होता है? किसी की तरफ जाना, एग्जैक्ट नहीं पूछना। जैसे यहाँ पे x अप्रोच कर रहा है a की तरफ, यानी a पे पहुंचा नहीं है, वो एग्जैक्ट a नहीं बना है, वो a की तरफ जा रहा है। अब वो राइट हैंड साइड से भी आ सकता है, लेफ्ट हैंड साइड से भी जा सकता है। या फिर होता था अपने पास कोई और फंक्शन, लिमिट y टेंड्स टू 2, यहां पे आता था अपने पास g ऑफ x, यानी कि 2 की तरफ जा रहा है। अब 2 की तरफ देखिए, ये अपने पास क्या है? नंबर लाइन है, इस पे 2 प्लॉट है। अब इस पे आने की क्या तरीका है? एक तो अपन लेफ्ट हैंड साइड से ऐसे ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। एक अपन यहां से आ सकते हैं, राइट हैंड साइड से ऐसे आ सकते हैं। दो तरीके हैं ना अपने पास आने के इसके पास। तो ये बोल रहा है कि अप्रोच कर रहा है, यहां एग्जैक्ट 2 पे कभी नहीं पहुंचेगा, वो इसकी तरफ अप्रोच करेगा वो। इसका मतलब ये होता है, यानी कि अपन कभी भी ये नहीं करते कि x टेंड्स टू 2 या फिर y टेंड्स टू 3। इसका मतलब ये नहीं होता x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, ये नहीं होता कभी भी। इनका मतलब अप्रोच होता है या फिर टेंड्स टू होता है। फिर अपने को कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी का कैसे पता चलेगा? अगर अपने पास लिमिट की वैल्यू या लिमिट x टेंड्स टू a और f ऑफ x इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाए? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। ये अगर इक्वल आ जाए तीनों, तब क्या होता है? वो कंटिन्यूअस होता है, फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। कैसे? जैसे इसकी वैल्यू 2 आई, इसकी भी 2 आई, इसकी भी 2 आई, तो ये इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन आएगा जिसकी ये वैल्यू आ रही है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और अगर जैसे यहां 1 आ रहा है, यहां 3 आ रहा है और यहां भी 3 आ रहा है, ये दोनों तो इक्वल हो गए, लेकिन ये दोनों ये इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। इस तरीके से अपन को समझना है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सर ये a माइनस का मतलब क्या है और a प्लस का मतलब क्या है? a माइनस का मतलब और a प्लस का मतलब क्या हुआ? समझने वाली बात है। यहां से देखिए, यहां से अपन बोलते हैं कि a माइनस का मतलब a से छोटा, a का मतलब जैसे मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूं, a इज इक्वल टू मैं 2 ले लेता हूं। मैं बोल रहा हूं कि यहाँ x टेंड्स टू a यानी 2 माइनस और x टेंड्स टू 2 प्लस।
ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इनका मतलब क्या हुआ देखो, +2 लिखना और 2 प्लस लिखना, या फिर -2 लिखना और 2 माइनस लिखना, इनमें अंतर है। इसका मतलब तो ये नहीं है, ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं है। कैसे नहीं है? 2 माइनस, जो ऊपर की साइड में माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू, यानी कि 1 पॉइंट, जैसे यहां पे कोई, यानी 1.999, फिर यहां से 1.99, इस तरीके के, मतलब उससे थोड़ी छोटी वैल्यू। 2 माइनस का मतलब, 2 प्लस का मतलब यहां से हो जाएगा अपने पास 2 पॉइंट, जैसे इस साइड, क्या राइट हैंड साइड में 2.0001, फिर आगे 2.001, इस तरीके से, इस तरीके के नंबर होते हैं। अब किसी के लिए अपन क्या कर रहे हैं कि अप्रोच कर रहे हैं। अब कोई बोलेगा, किसी के लिए अगर 2 से थोड़ा बड़ा वैल्यू क्या होगा, किसी के लिए बोल देगा सर मेरे लिए तो 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू 0.01 है। कोई दूसरा बोल देगा सर मेरे लिए तो 0.0001 है। कोई बोलेगा सर मेरे लिए तो 2.01 है बड़ी। अब सबके लिए अलग अलग थोड़ी ना लिख सकते हैं, इसलिए अपन समझने के लिए इसे 2 प्लस से शो करते हैं बड़ी के लिए, क्योंकि उसमें सब कवर आ गया। आप बोलोगे सर मेरे लिए तो ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से अपन नोटेशन देते हैं समझने के लिए कि 2 से थोड़ा बड़ा, 2 प्लस मतलब 2 से थोड़ा बड़ा, और इसका मतलब होता है +2 का मतलब कि 2 को ऐड करना किसी में। यहां मतलब होता है 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, यहां 2 माइनस, क्या 2 माइनस यानी 2 से थोड़ी 1.99, 1.999, 1.999, इस तरीके से। अब हर किसी के लिए 2 से छोटी वैल्यू बहुत कुछ होती है, इनफाइनाइटली नंबर होते हैं। अब वो हर किसी का लिखना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपन इसे इस तरीके से शो करते हैं 2 माइनस के लिए। और -2 का मतलब होता है -2 को ऐड करना, ये अलग होता है। -2 वैल्यू अलग होती है, और ये 2 माइनस अपन शो करते हैं 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू को। इस तरीके से समझिए आप, वो अपन यूज करते हैं, और इस तरीके से अपन लिमिट फाइंड करते हैं। अगर तीनों इक्वल आ जाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और लिमिट की जो वैल्यू होती है वो अगर इक्वल आती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, और इक्वल नहीं आती है तो वो डिसकंटिन्यूअस होती है। अब मैं यहाँ पे मिटाता हूं और उसके बाद अपन एक एग्जांपल करते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अपने पास f(x) = ये फंक्शन डिफाइन है, तो यहाँ से अपन लिमिट किस तरीके से फाइंड करेंगे, अपन करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1। इसके लिए देखिए यहाँ पे 1 पे क्या है वैल्यू f(x) की, वो है अपने पास 1, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x). इसके लिए देखिए फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है, x + 2, क्या है x + 2 डिफाइन है यहाँ पे फंक्शन। तो यहां से अपन क्या करेंगे, इसमें क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2, यानी कि हो जाएगा 3। फिर अपन क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से 1 की तरफ अप्रोच करेंगे, यानी कि x टेंड्स टू 1 प्लस, और यहाँ पे f(x), इसकी वैल्यू देखिए 1 प्लस यानी 1 से थोड़ा बड़ा, यहाँ पे 1 से थोड़ा बड़ा ये है x + 1, तो ये पुट कर देंगे अपन x + 1, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2। तो यहां से देखिए इसकी वैल्यू क्या आई 1, इसकी वैल्यू आई अपने पास 3, और इसकी वैल्यू आई 2, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है अपने पास डिफाइन, वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। इस तरीके से अपन सोल्व करके अपन अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस, क्या अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन समझते हैं कि क्या होता है। कंटिन्यूअस के लिए अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूटी के लिए अलजेब्रा कैसे, अपने पास जैसे f(x) = एक फंक्शन है और g(x) = एक फंक्शन है। दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। f(x) और gx कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो दोनों का जो ऐड होगा, फर्स्ट नंबर पे क्या है अपने पास अलजेब्रा कि f(x) + g(x) is also कंटिन्यूअस फंक्शन, ये ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। सेकंड f(x) - g(x) is also कंटिन्यूअस फंक्शन। थर्ड में देखिए क्या होगा, f(x) * g(x) is also कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या हो रहा है कि अगर f(x) और g(x) कंटिन्यूअस फंक्शन गिवन है अपने पास, तो दोनों का ऐड भी कंटिन्यूअस होगा, माइनस यानी सब्ट्रैक्शन भी
कंटिन्यूस होगा और दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी कंटिन्यूस होगा और दोनों का डिवीजन यानी अगर क्या होगा फोर्थ नंबर पे कि एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स करेंगे तो वो भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ क्या नहीं होना चाहिए, जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, फंक्शन जीरो नहीं आना चाहिए, तो ये भी कंटिन्यूस होगा। ये है अपने पास अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है कि दो फंक्शन अपने पास गिवन हो तो उनका अपने को बताने चेक करने की जरूरत नहीं है कि इन दोनों का ऐड भी तो कंटिन्यूस है या नहीं है, अपन डायरेक्ट बोल देंगे कि अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूस इसका मतलब ऐड भी कंटिन्यूस, सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस, मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस और डिवीजन भी कंटिन्यूस। कंपोजिट फंक्शन के लिए क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन के लिए अपने पास होता है कि अगर अपने पास दो फंक्शन हो कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, तो जो फोग और गोप बनेगा, फोग और जो गोप बनेगा वो भी कंटिन्यूस होगा। अगर ये दोनों कंटिन्यूस गिवन है अपने पास एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, तो फोग एंड गोप जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा अपने पास वो भी अपना कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा। ये था अपना इंट्रोडक्शन वीडियो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और कहीं पे डाउट रह रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और हाँ जब भी अपन क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।